नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले रोज की तरह देख लेते हैं एक बार की ग्लोबल संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। तो ओवरनाइट अगर आप ग्लोबल क्यूज देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी थी, उसका रिफ्लेक्शन आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिलेगा, जहाँ करीब 70-80 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। तो फिर से एक बार हरे निशान में खुलने के पूरे संकेत है। यूएस के मार्केट्स में जोरदार तेजी देखने मिली, डाउ 600 अंक उछला, एसएनपी में करीब 500 अंक के आसपास की तेजी देखने मिली। और फिर से एक बार टेक्नोलॉजी शेयर जो है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। नाज़ा को अगर आप देखेंगे तो करीब 3% के आसपास के अगेंस्ट एसएनपी और डाउ में भी अच्छी खासी तेजी थी। सुबह सुबह एशिया मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ निकाई में थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन अक्रॉस अगर एशिया अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक कारोबार है, कोई इतना बड़ा दबाव नहीं है। कल की तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। डाउ फ्यूचर सपाट है, नाज़ाक फ्यूचर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कल की तेज़ी के बाद हल्की फुल्की मुनाफा वसूली है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी हमें कह रहा है कि इस मुनाफा वसूली के बाद आपको शायद फिर से एक बार हरे निशान में कारोबार देखने मिलने वाला है। तो आज भी संकेत अच्छे हैं। मेरे टीम में तो सबके सब खरीदारी के कॉल्स है। कुशल, आपके टीम में क्या है और किस तरह का प्लान है आज आपका? बिल्कुल वरुण, देखिए आज कल की जिस तरह की तेजी बनी थी और जो क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे थे कि बाजारों में तेजी होती हुई दिखेगी, आज थोड़े से बाजार जो है वो वॉलेटाइल रह सकते हैं। इनफैक्ट कल मैं डाउ का चार्ट भी देख रहा था तो वहां पर जो है एक एस शेप्ड कर्व आपको बनता हुआ दिखेगा और वहां पर जो वॉलेटिलिटी थी वो हमें साफ तौर पर देखने को मिली। ऊपरी स्तर से करीब 150 अंकों की गिरावट थी, पर नेट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ डाउ जोन्स बंद होता हुआ नजर आया। खासकर फाइनेंशियल्स और टेक शेयरों में खरीदारी होती हुई नजर आई। पर कल और एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए, ब्रेंट क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट $63 पर वापस पहुंचता हुआ दिखा है। तो करीब 3 से 4% का फॉल जो है हमें कल के सत्र में देखने को मिला है। और इसी वजह से वैसे तो सारे के सारे बाय है, पर एक ऑयल एंड गैस स्पेस से मैंने काउंटर जो है शॉर्ट लिया है। देखेंगे आगे कौन सा काउंटर वो शॉर्ट लिया है, लेकिन शुरुआत कर देते हैं। तो कैश का काउंटर से शुरुआत करता हूँ कुशल में। और कैश में देखिए आज फिर से एक बार सरकारी कंपनीज जो है वो फोकस में रहने वाली है। आज से वो मैरीटाइम इंडिया समिट जो है वो शुरू हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको काफ़ी सारे शिपिंग काउंटर्स में देखने मिलेगा। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी कि ड्रेजिंग कॉर्प ये वो काउंटर है जिसमें आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े एमओयूज देखने मिल सकते हैं इस मैरीटाइम इंडिया समिट में। तो उसके चलते आपको आज इस काउंटर में खरीदारी करके चलना है। अच्छे खासे अपसाइड आपको आज ये काउंटर दिखा सकता है। 427 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेगा। 410 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी सरकारी कंपनीज काफ़ी फोकस में है और यहाँ पे मैरीटाइम समिट के चलते इन काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। इंट्राडे के खरीद के चलिए 427 के लक्ष्य के लिए। कुशल, आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? बिल्कुल, तो मैं कैमलिन फाइन साइंस से शुरुआत करना चाहूंगा। कैश स्पेस में आपको इस स्टॉक पर नजर रखनी है क्योंकि यहाँ पर जो इनका पालघर प्लांट है वो दोबारा शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो आज से जो है यहाँ पर कामकाज शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो अपने आप में काफी पॉजिटिव ट्रिगर जो है कैमलिन फाइन साइंस के लिए आज बनते हुए दिख सकते हैं। हमने आपको मालामाल वीकली में भी ये स्टॉक सजेस्ट किया था। तो फंडामेंटली जो है कंपनी जो है काफी मजबूत है और यहाँ पर जो ऑपरेशनल अपडेट आया है इनके प्लांट को लेकर वो काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। और ग्लोबल मूड माहौल और साथ ही अगर आप एसजीएक्स निफ्टी के इंडिकेशंस देखें तो वहां पर भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो इन सब माहौल के बीच आपको कैमलिन फाइन साइंस में 141 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। 134 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी हमारे फ्यूचर्स की, आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है वो है आईटी स्पेस से और आईटी दिग्गज है इन्फोसिस। आप देखिए इनफैक्ट यहाँ पर जो प्ले है ये ऑलमोस्ट एडीआर पर मैं जो है इसको देखना चाहूंगा क्योंकि कल के सत्र में मैं एडीआर देख रहा था इन्फोसिस का वरुण, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली थी। और कल के सत्र में अगर देखेंगे तो इन्फोसिस में भारतीय बाजारों में उतना ज्यादा रनअप अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लग रहा है कि आज एक फॉलो अप बाइंग एडीआर के मूव के चलते इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। तो 1320 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1260 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो इन्फोसिस का एडीआर 3% चला, इसके लिए कुशल ने इन्फोसिस लिया है। लेकिन एक एडीआर था विप्रो का जिसमें 6% की तेजी देखने मिली है और इसके लिए मेरा फ्यूचर्स का काउंटर जो है वो विप्रो है। और वैसे भी देखिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जब जब आईटी काउंटर्स में तेजी देखने मिलती है सबसे ज़्यादा तेजी अगर कोई दिखाता है तो वो विप्रो का काउंटर है। और फिर से आज देखिए नैस्डैक 3% उछला है और नैस्डैक का फ्यूचर जो है वहाँ भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार शिफ्ट देखने मिल रहा है आईटी काउंटर्स की तरफ। और इसके लिए आज आईटी काउंटर्स जो है उनमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी और उसमें विप्रो जो है मेरा टॉप बैट है। वैसे भी एडीआर जो उसमें 6% के आसपास के गेंस देखने मिले थे और हाई बीटा स्टॉक भी है। खरीद के चलेगा यहाँ पे 430 के लक्ष्य के लिए 412 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो इन्फोसिस और विप्रो फ्यूचर्स में दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमने आपको आईटी स्पेस से बताए हैं। अब अगली कैटेगरी
जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में देखिए एक स्टॉक है जो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है, मुझे लगता है तेज़ी कंटिन्यू रहने वाली है, और वो है यूपीएल का काउंटर। क्योंकि देखिए यूपीएल कल भी करीब 5-5.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था, और आज भी ये दिखाएगा तेज़ी, इतना तो पक्का है। क्यों? क्योंकि इसके लिए खबर आई है कि एफएमसी कॉर्पोरेशन के साथ इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन किया है एक प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए अगर कोई लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करता है तो उसका फ़ायदा जो है आपको लंबी अवधि में कंपनी के बुक्स पे देखने मिलता है, और कहीं ना कहीं जो ईपीएस की री रेटिंग होती है ऐसे डील्स के चलते होती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ईपीएस की री रेटिंग भी यहाँ इस कंपनी के लिए होने वाली है। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। ऑलमोस्ट 595 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 600 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप लेके चलेगा। 38 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 27 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप ऑप्शन के जरिए मैं इसके सुझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर ऑप्शन लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे किसी स्टॉक प्राइस के बनस्पत। इसके लिए यूपीएल का जो ऑप्शन है 600 का, वहाँ पे खरीदारी करना है 38 के लक्ष्य के लिए। कुशल, आप ऑप्शंस कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक ऑयल एंड गैस स्पेस से मैंने शॉर्ट लिया है काउंटर, वो है ओएनजीसी का। आप यहाँ पर अब देखिए ब्रेंट क्रूड 26 फरवरी को ऑलमोस्ट $67 के पास ये टच करता हुआ नजर आए थे इसके फ्यूचर्स, और यहाँ पर 1 मार्च को यानी कि कल के सत्र में अगर हम देखें तो 4% से ज़्यादा की गिरावट, ऑलमोस्ट $63 पर ये फिसल कर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है आपको ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनियों पर पड़ता हुआ नजर आएगा आज के सत्र में। और जिस तरह की तेजी कल बनी थी ओएनजीसी में, वो आज शायद लूज आउट करता हुआ दिखे। तो ओएनजीसी का पुट ऑप्शन आपको बाई कर चलना है 119 रुपए का, करीब 8 रुपए की प्राइसिंग है 14 रुपए के टारगेट के लिए, और 6 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। चलिए अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक की, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर भी एक और एडीआर मूव जो है इस बैंक में आता हुआ दिखा है, वो है एचडीएफसी बैंक, और यहां पर भी 3% से ज्यादा की तेजी बनती हुई नजर आती है। इनफैक्ट कल मैं इसका एडीआर का चार्ट भी देख रहा था, तो परसेंटेज वाइज तो गेन हुआ ही है, पर लेवल वाइज भी ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। तो यहां पर इस वजह से भी आपको बाई करके चलना चाहिए। कल के सत्र में एचडीएफसी बैंक में आपको 1.25% की तेजी देखने को मिली थी भारतीय बाजारों में, तो वो जो फॉलो अप बाइंग है इन्फोसिस के साथ साथ आपको एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिल सकती है। और फाइनेंशियल्स में भी कल जो विदेशी बाजार है वहां पर जमकर खरीदारी होती हुई दिखी थी। तो एचडीएफसी बैंक खरीदारी कीजिए 1605 रुपए के लक्ष्य के लिए, यानी 1600 का आंकड़ा आज ये पार करता हुआ दिखेगा, और 1545 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। तो एचडीएफसी बैंक और एक काउंटर जहाँ पे एडीआर में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिली, तो वहाँ पे आपको बैट करना है। टेक्निकली मुझे जो काउंटर पसंद आता है वो है सीएससी का। इसके पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक सुझाया है, और मैंने आपसे तभी भी कहा था कि जिस तरह से पावर स्पेस में तेज़ी देखने मिल रही है, ये एक स्टॉक है जो पीछे छूट गया था, और अब इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। यहाँ से 635 के लक्ष्य लिए खरीदारी करेगा। 610 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इसके अलावा हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो कोयला है ये कंपनियाँ अब बाहर भी बेच सकती है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, टेक्निकली भी अच्छा है। सीएससी 635 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। हमारी अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली मुझे एक स्टॉक यहाँ पसंद आता है, और वो है वेदांता का। जैसे कि हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं कि जिस तरह से एडीआर्स में मूवमेंट देखने मिल रहा है, एक बात साफ समझ में आती है कि उन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। वेदांता का भी अगर आप एडीआर निकाल के देखेंगे तो आपको वहाँ देखने मिलेगा कि बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट तो आज इस स्टॉक पे होगा। इसके लिए 220 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। इसके अलावा इस कंपनी का ओपन ऑफर याद रखिए शुरू होने वाला है, 4 मार्च से शुरू होगा, तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा। और इस ओपन ऑफर के पहले काफ़ी बेहतरीन पोजीशन जो है इस काउंटर में बिल्टअप होते हुए नजर आ रही है। आपको याद होगा इसके पहले जब डीलिस्टिंग की खबर आई थी उसके बाद किस तरह से काउंटर चला था और बिना रुके चलता गया था। मेरे ख्याल से ओपन ऑफर के पहले भी आपको इसी तरह का स्विंग जो है इस काउंटर पे ज़रूर देखने मिलेगा, और जो एडीआर है वो भी यही दर्शा रहा है कि एक बेहतर अपमूव आज आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं 220 के लक्ष्य के लिए। 210 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है, तो यहाँ पे अच्छा नज़र रखिएगा। यहाँ पे आज इस स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। फंडामेंटली तो आपको पता ही है ये स्टॉक काफ़ी बेहतर है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कुशल, मेरे तरफ से तो फंडामेंटली वेदांता है, आपके तरफ से क्या है? बिल्कुल, तो विदेशी बाजारों में एडीआर के तो क्लियर इंडिकेशंस मिल ही रहे हैं, उस वजह से आपने वेदांता भी चुना है। बहुत ही बेहतरीन तेजी कल के सत्र में बनी थी। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आता है वो है ऑटो स्पेस से आयशर मोटर्स का। आप देखिए यहाँ पर इनके रॉयल एनफील्ड के बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे थे, और हमारा जो अनुमान था करीब 67,000 यूनिट का, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 70,000 यूनिट्स जो है कंपनी बेचने में सफल रही है। तो कहीं ना कहीं इससे पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। इनफैक्ट पिछले जो इन्होंने तिमाही में नंबर्स अपने डिक्लेयर किए थे उसके बाद जो कॉन कॉल हुआ था, कंपनी ने यह भी
कहा था कि जो टोक्यो का मार्केट है वो इनको काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और वहाँ पर इन्होंने अपने पहले स्टोर्स खोलते हुए दिखे थे। तो कहीं ना कहीं जापान का जो बाजार है वहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है और डिमांड मोमेंटम जो है भारतीय बाजारों में भी इंटैक्ट है और उसका रिफ्लेक्शन हमें जो फरवरी के ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे थे उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स आंकड़ा है वो भी मैं आपको बताऊं 2350 यूनिट से बढ़कर सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 4550 यूनिट्स पर जा पहुंचा है। तो 2000 यूनिट्स का इजाफा जो है यहाँ पर भी हमें करीबन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मोमेंटम है एक्सपोर्ट मार्केट से और साथ ही भारतीय बाजारों में जिस तरह की तेजी बन रही है इनके यूनिट्स को लेकर वो काफी बेहतरीन है। तो आयशर मोटर्स आपको लेकिन यहाँ पर थोड़ी लॉन्ग टर्म देखना होगा, 3 महीनों की अवधि का होल्डिंग पीरियड रखना है और 10 से 12% के रिटर्न आपको कंफर्टेबली मिल सकते हैं। तो 2850 के लक्ष्य के लिए आयशर मोटर्स में ये फंडा पिक है मेरी तरफ से। तो फंडामेंटली मैंने आयशर मोटर्स बताया आपको, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी जो स्टॉक मैंने चुना है वो इंडस्ट्रियल गैसेस स्पेस में है जहां पर इनका 12% मार्केट शेयर है। लिंडे इंडिया, आप देखिए इनके कल नंबर्स आते हुए दिखे थे और ऑपरेशनली काफी बेहतरीन नंबर्स आए हैं। मार्जिन 24% से बढ़कर 27%, साथ ही कंपनी का जो आय है वहां पर भी 15% की बढ़त हमें देखने को मिली है। पर कंपनी की जो कॉस्ट सेविंग्स है उस वजह से इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 30% के इजाफे के साथ 130 करोड़ पर इनका एबिटा आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का सालाना आधार पर 35 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ पर जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हर फ्रंट पर जो है लिंडे इंडिया के नंबर्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल गैसेस को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की तेजी बन रही है, लिंडे इंडिया 1 साल की अवधि के लिए आपको होल्ड करके चलना है और यहाँ पर जो लक्ष्य होगा वो 2000 के पार ही अचीव कर सकता है, 2050। ये मेरा टारगेट है। 1 साल की अवधि के लिए आपको 20 से 25% का रिटर्न लिंडे इंडिया में देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली। तो लिंडे इंडिया एक बेहतरीन पिक है और कुशल इंडस्ट्रियल गैसेस से ज़्यादा तो मुझे उस बात के लिए याद आता है कि जो आपके हॉस्पिटल्स में सिलेंडर जाते हो, जो गैसेस जाती है वो कहीं ना कहीं यही कंपनी सप्लाई करती है। और आपको सबसे पहले हमने ये बताया था कि ये कंपनी जो इसका सप्लाई भी करती है, उसके बाद देखिए किस तरह की तेज़ी इस काउंटर में देखने मिली है। और अब क्योंकि कोविड केसेस अगर फिर से बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को उसका भी फ़ायदा मिलेगा। राइट कुशल? बिल्कुल। तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो 2-4 चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म का एक बेटर प्ले है। इन्वेस्टमेंट जहां करने की मैं सलाह दूंगा वो है आईजीएल। नो डाउट इसके पहले भी मैं आपको काफ़ी बार कह चुका हूं कि जो गैस स्पेस की कंपनीज़ है वहां पे नज़र रखिए। एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है ओवरऑल जो पूरा गैस स्पेस है। एक सनराइज सेक्टर है जहां पे आपको निवेश करके चलना है। आपको जो गैस स्टॉक पसंद है ना वहां पे खरीदारी करके चलिए। कल मेरे ख्याल से कुशल ने गुजरात गैस का काउंटर भी दिया था और कल देखिए उस स्टॉक में किस तरह की तेज़ी देखने मिली थी। इसके पहले भी हम आपको एमजीएल के बारे में बता चुके हैं कि वहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए। अडानी गैस ने देखिए कैसे टोटल के साथ करार किया, उसके बाद अडानी टोटल बन चुका है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल गैस स्पेस है वहाँ पे आपको काफ़ी हरकत देखने मिल रही है पिछले कुछ दिनों से और ये आगे भी जारी रहेगी। और खासकर जो सीएनजी के कनेक्शन आप देखिए, आज अगर आप पहले आप हाईवे पे निकल जाते तो आपको कहीं भी सीएनजी स्टेशंस नहीं देखने मिलते। आज आप हाईवे पे निकल जाइए अपनी गाड़ी लेके, आपको काफ़ी सारे सीएनजी स्टेशन जो है वो नए सेटअप होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बात साफ दिखाई दे रही है कि जो ओवरऑल सीएनजी के वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलने वाली है आगे भी और अभी भी मिल रही है। और गवर्नमेंट ने जिस तरह से कह दिया है कि इंडस्ट्रियल कंपनीज यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है उनको भी जो कन्वेंशनल फ्यूज़ है यानी कि जैसे कि आपके कोल हो गया या फिर और कोई फ्यूल हो गया वहाँ से शिफ्ट करके गैस के तरफ जाना है। तो आप सोचिए कि कितने बड़े वॉल्यूम स्पर्ट आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। इसके अलावा खबर आईजीएल के लिए तो ये भी आई है कि अब इस कंपनी ने दिल्ली में सीएनजी के जो प्राइसेस है उसमें 70% का इजाफा किया और पीएनजी के प्राइसेस में 91 पैसे का इजाफा कर दिया है और आज से कहीं ना कहीं ये लागू हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट भी आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। याद रखिए एमजीएल ने जब प्राइस हाइक किया था उसके काफ़ी लंबे समय बाद अब आईजीएल ने किया है और कहीं ना कहीं इसी के वजह से स्टॉक नहीं चल रहा था, बाकी गैस कंपनीज चल चुकी थी। अब इसने कहीं ना कहीं अगर प्राइस हाइक किया तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। 3-4 महीने का टाइम दीजिएगा, 600 रुपये के आसपास के लेवल जो है आईजीएल आपको दिखा सकता है। अब खबरों के दम पे तो आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो बीपीसीएल को लेके है क्योंकि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है उसमें पूरा हिस्सा बेचने के लिए इस कंपनी ने कहीं ना कहीं करार कर लिया है। ऑयल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया इनके साथ ये करार किया गया है और 9,875 करोड़ में ये बिकवाली की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने पैसे मिलेंगे तो ये कंपनी करेगी क्या। कहीं ना कहीं मार्केट में बातें चल रही है कि हो सकता है कि कोई बड़ा डिविडेंड आए या फिर शेयर होल्डर्स को किसी ना किसी तरह से रिवॉर्ड किया जाए। अब ये क्या करेंगे वो तो कंपनी बताएगी, लेकिन हाँ ये डील हो जाना वो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आगे इस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होना है और प्राइवेटाइजेशन के लिए ये फर्स्ट स्टेप है जो कि पूरा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आज इस स्टॉक में आपको बेहतरीन तेज़ी देखने मिलेगी। खरीदारी करके चलेगा यहाँ से 470 के लक्ष्य के लिए 448 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है।
प्राइवेटाइजेशन को पूरा करने की तरफ ये कंपनी बढ़ चुकी है, ये जो डील हुई है उसके तहत। तो इसके लिए आज यहाँ खरीदारी करके चलेगा। कुशल, कहाँ है खबरें और कहाँ खरीदना है? बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी गैस स्पेस से। आपने आईजीएल के लिए काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री बताई है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको ये पसंद आ रहा है। और आपको ये याद होगा, खबरों के दम पर जो मैं आज स्टॉक दे रहा हूँ वो वही स्टॉक जो है मैंने आपको कल भी बताया था और वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बताया था। इनफैक्ट वो मेरा कल के सत्र में बेस्ट पिक भी था, गुजरात गैस। आप देखिए F&O स्पेस में इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है और जिस तरह से आपने आईजीएल पर पूरी कॉमेंट्री की और जो उन्होंने प्राइस हाइक किए हैं, जाहिर सी बात है कि गुजरात गैस यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी आगे की इंडिकेशंस बन रही है कि ये भी अपने स्टेट में जो है बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं सीएनजी प्राइसेस। और कहीं ना कहीं आप देखिए ओवरऑल जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। आपकी स्टोरी में एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगा, मारुति सुजुकी, उन्होंने भी ये कहा है कि अब आगे उनका 4-5 सालों में जो फोकस है वो सीएनजी कार्स पर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देश की सबसे बड़ी दिग्गज पैसेंजर व्हीकल कंपनी जिसका 50% मार्केट शेयर है, वो अगर ये बात बोल रही है कि सीएनजी पर उनका बड़ा फोकस है, तो कहीं ना कहीं इससे क्लियर इंडिकेशंस है कि इनकी वॉल्यूम्स में आपको स्पाइक अप देखने को मिलेगा। तो यहां पर गुजरात गैस उस लॉजिक से भी आपको खरीद कर चलना है। गुजरात गैस में खरीदारी करनी है आज के लिए। 550 का टारगेट इसमें बनाइए, 529 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये मेरा स्टॉक है। चलिए, तो निवेश के लिहाज से गुजरात गैस, तो इनफैक्ट हमारे अगर आप इन्वेस्टमेंट और इन न्यूज़ देखेंगे तो ज़्यादातर ऑयल एंड गैस कंपनीज ही है। तो ऑयल एंड गैस कंपनीज जो है आज उनमें अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। और यहाँ जो तीनों कॉल्स है उसमें 2 तो सरकारी कंपनीज है मेरे तरफ से। सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कल आखिरी तारीख थी और विनिवेश सचिव की तरफ से बयान आया है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के प्राइवेटाइजेशन के लिए काफ़ी सारी बोलियाँ मिली है और काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है। कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि यूएस बेस्ड सेफसी ग्रुप, बेन कैपिटल, इनके सब की तरफ से कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है। तो इस कंपनी में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है और वैसे भी आज से मैरीटाइम इंडिया समिट जो है वो शुरू हो रही है। तो उसके चलते भी आपको लड़ा पे रखना चाहिए। 107 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा, 102 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है GNA एक्सेल, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, कल हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दिया कि अगले 4 से 5 दिन में जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसका ऐलान हो सकता है, उसके जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सामने आ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके चलते आपने देखा MSTC में तेज़ी देखने मिली, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिए, ऑटो एंसिलरी में एक काउंटर है जो कि CV स्पेस को काफ़ी केटर करता है और वो है GNA एक्सेल। इसको भी एक फ़ायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, इसके लिए यहाँ भी खरीदारी करके चलेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। 402 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 384 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी स्टॉक है ITI, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, सरकारी कंपनीज में एक कंपनी जो टर्न अराउंड हुई है वो ITI है, जो कि प्रॉफिटेबल हुई है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि सरकारी कंपनियों में किस तरह की गजब की तेज़ी देखने मिली है, लेकिन ITI अभी भी उन्हीं लेवल पे खड़ा है, करीब 127 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अब ITI की बारी है और यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। तो 132 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेगा, 125 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों खरीदारी के कॉल्स और उसमें से 2 जो है वो सरकारी कंपनीज है। कुशल, आप कहाँ बैठ कर रहे हैं? बिल्कुल, तो माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल मैंने VST टिलर्स का लिया है। यहाँ पर जो इनके नंबर्स आए हैं, फरवरी ऑटो बिक्री आंकड़े काफ़ी दमदार रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% की बढ़त के साथ 2160 यूनिट्स करीबन ये बेचते हुए नजर आए हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी है। 1915 के टारगेट के लिए 1840 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही दूसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है NMDC का। आप देखिए, कल भी मैंने ये स्टॉक आपको रेकमेंड किया था और ये अपने लक्ष्य हासिल करता हुआ दिखा था। 3-3.5% की तेजी बनी थी और यहाँ पर इनके फरवरी महीने में जो प्रोडक्शन और सेल्स आंकड़े आए हैं वो काफी दमदार देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इनका जो प्रोडक्शन है वो 19% बढ़ा है और साथ ही बिक्री में भी करीब 12% का इजाफा देखने को मिला है। तो ये भी जो ये खबर जो है ये इनके लिए मोमेंटम का काम आज कर सकती है। 135 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है, 129 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में टोरेंट फार्मा का। आप देखिए, कल के सत्र में आखिरी 1-1.5 घंटे में फार्मा इंडेक्स में बहुत ही शार्प अप मूव हमें देखने को मिला था, जिसमें सन फार्मा, डिविज लैब जैसे स्टॉक पार्टिसिपेट करते हुए दिखे थे। डिविज लैब मैंने आपको कल रेकमेंड भी किया था, तो यहाँ पर भी टारगेट अचीव होते हुए दिखे थे। और टोरेंट फार्मा कल पार्टिसिपेट उतना नहीं करता हुआ दिखा था, तो उस लिहाज से टोरेंट फार्मा में आज एक अच्छा अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। टेक्निकली भी चार्ट पॉजिटिव लग रहे हैं। 2510 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 2410 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
तो चलिए फार्मा स्पेस की कंपनी टोरेंट फार्मा में आपको खरीदारी करके चलना है, लेकिन हमारे स्टॉक्स की सूची जो है वो पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है ड्रेजिंग कॉर्प, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स विप्रो का अच्छा लगता है। यूपीएल का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। सीएससी टेक्निकली बेटर लगता है, यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। वेदांता फंडामेंटली अच्छा लगता है। निवेश करना है। आईजीएल में 600 के लक्ष्य देखने मिलेंगे अगले 3 से 4 महीनों में। आज की सबसे बड़ी खबर है बीपीसीएल पे, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीएनएक्सएल और आईटीआई, ये बाकी 3 कॉल्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक बीपीसीएल है, क्योंकि जो खबर आई है इस कंपनी के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है। देखते हैं आगे किस तरह का डाइवेस्टमेंट कितनी जल्दी इस कंपनी का होता है, लेकिन डाइवेस्टमेंट की तरफ पहला स्टेप जो है वो ये कंपनी उठा चुकी है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। बेहतर अपमूव आपको देखने मिलेंगे। 470 के लक्ष्य इंट्राडे में दिखा सकता है। कैश बेस से कैमलिन फाइनेंस खरीदारी करके चलनी है। पालघर प्लांट को दोबारा से शुरू करने की महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा इन्फोसिस एडीआर के दम पर आपको बेहतरीन तेजी आज देखने को मिल सकती है। साथ ही ओएनजीसी का पुट ऑप्शन आपको बाय कर चलना है। कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है उसका इंपैक्ट इस पर आता हुआ दिखेगा। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर एचडीएफसी बैंक खरीद कर चलना है। फंडामेंटली 3 महीनों की अवधि के लिए आइशर मोटर्स पसंद आ रहा है। फरवरी आंकड़े के नंबर्स काफी अच्छे हैं मोटरसाइकिल बिक्री के। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिंडे इंडिया बढ़िया नतीजों के आधार पर आपको यहाँ पर होल्ड कर रखना है 1 साल की अवधि के लिए। इसके अलावा न्यूज बेस्ड गुजरात गैस आपको बेहतरीन तेजी आज के सत्र में भी दिखा सकता है। मोमेंटम काफी बेहतरीन है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में वीएसटी टेलर, एनएमडीसी और टोरेंट फार्मा, ये 3 पिक है जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है एचडीएफसी बैंक का। एडीआर जो है ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा चढ़ता हुआ दिखा है, तो 1605 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है और आज भी 20 में से 19 कॉल्स जो है वो खरीदारी के हैं। केवल एक कॉल जो है वो बिकवाली का है।